अस्सलाम वालेकुम। मैंने पहले भी फेडरल बोर्ड का पेपर जो शेयर किया था वो लोकल था। फेडरल बोर्ड में दो पेपर बनते हैं, एक हार्ड एक लोकल। तो मैं हार्ड पेपर का भी सलूशन आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। 10th क्लास का जो पेपर था ये ज़्यादातर गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर वगैरह में ये पेपर चलता है। सॉल्व द क्वाड्रेटिक फार्मूला। पहला सवाल है इसका 2x माइनस वन का होल स्केयर इक्वल टू x+4 का स्केयर। आपने स्केयर का फार्मूला ओपन करना है। ये हो जाएगा 4x² + 1 माइनस 4x इक्वल टू x² + 16 + 8x। फर्दर आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे, आपके पास आ जाएगा 4x² माइनस x² माइनस 4x माइनस 8x माइनस 16 + 1। सिंप्लीफाई करने के बाद 3 कॉमन लेके डिवाइड कर दें। जब आप डिवाइड करेंगे आपके पास आ जाएगा x² माइनस 4x माइनस 5। ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे आप a=1, b=−4, c=−5। फार्मूला है क्वाड्रेटिक x=−b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac रूट डिवाइडेड बाई 2a। इस फार्मूले में बेटा आप वैल्यूज़ रिप्लेस करेंगे। रिप्लेस करने के बाद फर्दर जब आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे आपके पास आ जाएगा 4 प्लस माइनस √36/2। आपके पास आ जाएगा 4 + -6 डिवाइडेड बाई 2। तो आप फर्दर इसे सॉल्व करेंगे। 4 + 6/2 4 - 6/2। एक आंसर 5 आ रहा है और एक आंसर आपके पास -1 आ रहा है। हार्ड पेपर में इसके साथ जो सवाल आया था वो सॉल्व सिमिल्टेनियस इक्वेशन को आपने सॉल्व करना था। आपने पहले इक्वेशन को y को इन टर्म्स ऑफ x लिख लेना है। इस ये जो y की वैल्यू है उसको इक्वेशन 2 में रिप्लेस कर देनी है। जब आप इक्वेशन 2 में रिप्लेस करें आपके पास आ जाएगा x² + 1 माइनस 2x का होल स्क्वायर इक्वल टू 10। फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे आपके पास आ जाएगा 5x² माइनस 4x + 1 माइनस 10। आपके पास आ जाएगा 5x² माइनस 4x माइनस 9। आप इसकी मिड टर्म ब्रेक करेंगे। मिड टर्म ब्रेक करने के बाद आपके पास आ जाएगा x+1 इक्वल टू 0 और 5x माइनस 9 इक्वल टू 0। x इक्वल टू -1 आएगा, x इक्वल टू 9/5। जो x के दोनों आंसर आए हैं ये आप इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे। एक आंसर आपके पास y का 3 आएगा पुट करने के बाद, दूसरा आंसर y का -13/5 आएगा। फिर आप इसको सोल्यूशन सेट में लिख लेंगे। क्वेश्चन 2 है आपके पास फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा होल स्क्वायर और x² माइनस 8x + 20 गिवन है आपके पास। मैंने कंप्लीट क्वेश्चन ये लिखा, आप देख लीजिएगा। अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस b/a 8 हो जाएगा और अल्फ़ा बीटा c/a 20 हो जाएगा। आप लिखेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। आप 2 अल्फ़ा बीटा ऐड और सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। जब ऐड कर रहे हैं तो आपके पास आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फ़ा बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा 8 के इक्वल है और -4 × 20 64 माइनस 80 आपके पास -16 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन डायरेक्ट मेथड के साथ स्टैंडर्ड वेरिएंस फाइंड करना है। सेम सवाल था इस लेकिन जो लोकल पेपर में था उसमें सवाल था वेरिएंस फाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करें। इसमें वेरिएंस फाइंड करना है। मार्क्स आपको गिवन है, आप x गिवन है, आपने x स्केल ले लेना है। समीशन x 250 है, समीशन x स्केल 13,500 है। ठीक है। इसके बाद आपने फार्मूला, ये डायरेक्ट मेथड का फार्मूला होता है स्टैंडर्ड डेविएशन का, समीशन x² माइनस समीशन x का होल स्क्वायर। फर्दर आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो x² 200 आ जाएगा। इसके बाद आप इसका आपको जो सवाल है क्वेश्चन नंबर 3 वो है कॉम्बिनेटो डिविडेंडो थ्योरम को यूज़ करके सॉल्व करना है। ये मैंने कॉम्बिनेटो डिविडेंडो थ्योरम लिखा ताकि आपको क्लियर हो जाए। ये वैल्यू a है, ये b है, ये c है और ये d है। फार्मूला लगा दें आप a प्लस बी ए माइनस बी, इधर लगेगा c प्लस डी सी माइनस डी। सिंप्लीफाई करेंगे 10/14 और a/b आ रहा है और 10c/14d आ रहा है। सिंप्लीफाई करके a/b c/d आपका प्रूव हो जाएगा। इससे अगला जो सवाल था इसके साथ वो था पार्शियल फ्रैक्शन का। आपके पास 7x + 4 डिवाइडेड बाई 3x + 2 इंटू x + 1 का होल स्क्वायर है। आप a/3x + 2 b/x + 1 और c/x + 1 का स्केल लिखेंगे। पूरी इक्वेशन को आप मल्टीप्लाई करेंगे। 7x + 4 डिवाइडेड बाई 3x + 2 इंटू x + 1 होल स्क्वायर है। इसको पूरी इक्वेशन के साथ इधर a के साथ b के साथ और c के साथ तीनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के बाद आपके पास आ जाएगा 7x + 4 इक्वल टू a इंटू x + 1 का होल स्क्वायर प्लस b इंटू 3x + 2 x + 1 प्लस c इंटू 3x + 2। आप एक दफ़ा x + 1 को 0 पुट करेंगे। जब आप x + 1 को 0 पुट करेंगे आपके पास x इक्वल टू -1 आ जाएगा। आप रिप्लेस कर देंगे, जहाँ जहाँ x + 1 0 था वो इक्वेशन ख़त्म हो जाएगा। 3 × -1 + 2
माइनस सी आ जाएगा माइनस थ्री के इक्वल, तो सी इक्वल टू थ्री। आप पुट करेंगे 3x प्लस टू को 0 के इक्वल, x इक्वल टू माइनस टू बाई थ्री आ जाएगा। अब देखें ए में सिर्फ x प्लस वन है, बी में 3x प्लस टू इन्वॉल्व है और सी में इन्वॉल्व है, ये ख़त्म हो जाएंगी। आपके पास आ जाएगा 7 इंटू माइनस टू बाई थ्री प्लस 4 a इंटू माइनस टू बाई थ्री प्लस वन का होल स्क्वायर। इसे आप सिंप्लीफाई करेंगे, ए की वैल्यू 6 आ जाएगी। अब कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ जस्ट आपने एक्स स्क्वायर करने हैं, आपने क्या करना है, इसका फार्मूला ओपन करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, फार्मूला ओपन करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस टू एक्स आ रहा है, मल्टीप्लाई करेंगे 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस टू आ जाएगा, प्लस सी इंटू 3x प्लस टू। एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे, बी की वैल्यू निकल आएगी, इसको हम इसका पार्शियल फ्रैक्शन में लिख लेंगे। नेक्स्ट चौथा सवाल आपका चैप्टर नंबर 1 से था, 1.3 से x की पावर 2 बाई थ्री, एक्स की पावर 1 बाई थ्री माइनस 6 है। आपने x की पावर 1 बाई थ्री को y ले लेना है, स्केयर लेना है, तो x की पावर 2 बाई थ्री वाई स्केयर हो जाएगा, वाई स्केयर प्लस वाई माइनस 6 आ जाएगा, वाई स्केयर प्लस थ्री वाई माइनस टू वाई माइनस 6 लिख देंगे आप। y कॉमन लेंगे, y प्लस थ्री आएगा, माइनस टू कॉमन लेंगे, y प्लस थ्री आएगा, आपके पास y माइनस टू वाई प्लस थ्री आ जाएगा, y इक्वल टू टू, वाई इक्वल टू माइनस थ्री, वाई के दोनों आंसर आ जाएंगे। y किसके इक्वल, x की पावर 1 बाई थ्री की इक्वल। आप होल दोनों तरफ क्यूब ले लें, क्योंकि आपने x का आंसर फाइंड करना है, x की पावर 1 बाई थ्री, एक्स क्यूब माइनस थ्री का क्यूब ले लेंगे आप। आपके पास आ जाएगा x इक्वल टू 8, x इक्वल टू 27। इसके साथ जो सवाल आया था वो थ्योरम था 9.3, मैंने लिख दिया, वो आप खुद देख लीजिएगा। इसके बाद फर्दर आपके पास है क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन है, आपने सिंथेटिक डिवीजन से सॉल्व करना है। रूट आपको गिवन है एक 2, उससे सॉल्व किया है, लेकिन इसकी मिड टर्म ब्रेक नहीं हो रही। इस क्वेश्चन पे आप आगे क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा दें, क्योंकि इसकी मिड टर्म ब्रेक नहीं होती सवाल की आगे। ठीक है, तो आप वैल्यूज़ फाइंड कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 के साथ पार्शियल फ्रैक्शन का एक और सवाल था, 11x माइनस सिक्स डिवाइडेड बाई एक्स प्लस टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री। आपने से ए बाई एक्स प्लस टू बी एक्स प्लस सी ओवर एक्स स्क्वायर प्लस थ्री लिख लेना, मल्टीप्लाई कर देना एक्स प्लस टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री को पूरी इक्वेशन के साथ। आपके पास आ जाएगा 11x माइनस सिक्स इक्वल टू ए इंटू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू एक्स प्लस टू। एक्स प्लस टू को 0 के इक्वल ले लें, एक्स इक्वल टू माइनस टू हो जाएगा, माइनस टू का स्क्वायर प्लस थ्री कर देंगे, फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, ए माइनस फोर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप क्या करेंगे, ए माइनस फोर आ गया, आप कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ करेंगे एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर के जब करेंगे, ए की वैल्यू पुट करेंगे, बी की वैल्यू आ जाएगी, और फिर आप एक्स के जब कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे, मैं आपको बता देता हूँ, ए इंटू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री है, तो ए और ए प्लस बी इक्वल टू 0 आ जाएगा। अगर एक्स के कंपेयर करें तो 2b प्लस सी इक्वल टू 11 आ जाएगा। ये मैंने लिखा 2b प्लस सी इक्वल टू 11, इससे मैंने सी की वैल्यू फाइंड कर ली, फिर आपने इसे इस फॉर्म में लिख देना है। ठीक है, पुटिंग करके। आपका क्वेश्चन नंबर 4 था, वेरीफाई ए माइनस बी का कॉम्प्लीमेंट ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी। सबसे पहले यूनिवर्सल सेट ये गिवन है, ए के एलिमेंट्स ये हैं, बी के ये हैं। आपने ए माइनस बी फाइंड किया तो क्या आ जाएगा 1, 7 और 9, क्योंकि बी में वो एलिमेंट नहीं है, वो आपने लिख देने हैं। फिर आपने इसका कॉम्प्लीमेंट लेना है, यूनिवर्सल में से आपने ए माइनस बी के एलिमेंट निकाल देने हैं, यानी कि यूनिवर्सल सेट 1 से 10 तक है, उसमें से 1, 7, 9 निकाल देंगे तो ए माइनस बी का कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। फिर आपने ए का कॉम्प्लीमेंट लेना है, वो यू माइनस ए होता है, यूनिवर्सल में से पूरा का पूरा सेट ए निकाल दें, ए कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। इस ए कॉम्प्लीमेंट की बी के साथ जब आप यूनियन लेंगे तो आपके पास वही आएगा जो आपके पास ए माइनस बी का कॉम्प्लीमेंट था। आप लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आपके पास आ जाएगी। इसके साथ जो क्वेश्चन था ये आपका 1.2 से था, 3.2 से था, v इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 ओवर आर स्क्वायर। आप करेंगे v इक्वल टू के ओवर आर स्क्वायर, v गिवन है और r गिवन है, आप v और r की वैल्यू पुट कर दें कि 45 आ जाएगा। फिर आपने फाइंड करना है v, अगर r 6 है, v इक्वल टू 45 बाई आर स्क्वायर आ जाएगा, पुट कर दें 45 बाई 36 आ जाएगा। बहुत ईजी सवाल था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 ज्योमेट्रिक मीन का सवाल था। इसमें आपने फ्रीक्वेंसी गिवन थी, एक्स आपने फाइंड करना था, इन दो वैल्यू को ऐड करके 2 पे डिवाइड, दो वैल्यू को ऐड करके 2 पे डिवाइड, इन दो को ऐड करके 2 पे डिवाइड। ये एक्स आ जाना था, आपने लॉग ले लेना था, सब वैल्यूज़ का लॉग एक्स आ जाना था, उसको आपने एफ से मल्टीप्लाई करना था, लॉग एक्स मल्टीप्लाई बाई एफ, लॉग एक्स मल्टीप्लाई बाई एक्स। कैलकुलेशन आप चेक कर लें, मैंने ठीक की हैं तो ठीक है, नहीं तो आप करेक्ट कर लें। ज्योमेट्रिक मीन एंटी लॉग समीशन एफ लॉग एक्स डिवाइडेड बाई समीशन एफ आ जाएगा। एंटी लॉग आप लेंगे, डिवाइड करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास 45.49 आ जाएगा। फर्दर आप क्या है, आपके पास 7.4 का सवाल था, 1 ओवर 1 माइनस कॉस थीटा प्लस 1 ओवर 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 2 कोसेकेंट स्क्वायर थीटा। आपने एलसीएम लेना है, आपके पास 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा यहाँ मल्टीप्लाई होगा, 1 माइनस कॉस थीटा यहाँ मल्टीप्लाई होगा, सिंप्लीफाई करेंगे 2 ओवर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ए माइनस बी ए प्लस बी का फार्मूला लगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है, इसको ऊपर ले जाएँ, 2 कोसेकेंट स्क्वायर थीटा आ जाएगा, आपका प्रूव हो जाएगा।
फर्दर आपके पास सवाल था साइन थीटा 3/4 और सेकंड क्वाड्रेंट में था साइन थीटा होता है सम पीपल हैव। आपने फार्मूला लगा देना पाइथागोरस थ्योरम h का स्क्वायर इक्वल टू p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। आपके पास 16 - 9 इक्वल टू b स्क्वायर, b आ जाएगा आपके पास बेस √7। कोसेकेंट थीटा इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 3/4 है 4/3 हो जाएगा। कॉस थीटा आपके पास कर्ली ब्राउन हेयर, नेगेटिव का साइन इसलिए आया कि सेकेंड क्वाड्रेंट है। आपके पास -√7 आ जाएगा सीकेंट थीटा -4/√7। tan थीटा थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग -3/√7 -√7 अगर 4 कॉट इसका रेसिप्रोकल। नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले ये सवाल आपका ऑलरेडी रिपीट हुआ है, लोकल में भी यही सवाल आया था, हार्ड में भी यही सवाल आया है। आपको दो सर्कल गिवन है जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इसके सेंटर से एक कॉर्ड एक लाइन गुजर रही है, ठीक है, जो कि दोनों का कॉमन कॉर्ड है, और उसने सी से डी का फासला 4 दिया है और ए से डी का फासला 6 है। आप पहले ट्रायंगल ए सी डी देखें, इसमें फार्मूला लगा दें पाइथागोरस थ्योरम, ए डी का स्क्वायर इक्वल टू ए सी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर। सिंप्लीफाई करेंगे तो ए सी आपके पास √20 आ जाएगा जो कि 2/5 है। फिर आप ट्रायंगल बी सी डी है, उसमें बी डी का स्क्वायर इक्वल टू सी बी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर आपके पास आ जाएगा 25 - 16 स्क्वायर रूट लेंगे 3 आ जाएगा। अब इसका भी इस पर पाइथागोरस थ्योरम लगाया है। आपने ए से बी का डिस्टेंस फाइंड करना है, आप दोनों डिस्टेंस ऐड कर देंगे, पॉइंट्स में लिखें तो भी ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है आपका, आपको एक रिलेशन गिवन है एक्स वाई सच दैट एक्स प्लस वाई, आपके पास ऑड नंबर आना चाहिए। ए सेट है 1 2 4 9, बी है 3 9। आप 1 के साथ 3, 1 के साथ 9, आप उसके बाद 2 के साथ 3, 2 के साथ 9, 4 के साथ 3, 4 के साथ 9, 8 के साथ 3, 8 के साथ 9। अब 2 और 3, 1 और 3 को ऐड करें, हमारे पास इवन नंबर आता है। 1 9 को ऐड करें इवन, 2 3 को ऐड करें और 2 9 को ऐड करें और 4 3 को ऐड करें और 4 9 को ऐड करें और 8 3 को ऐड करें और 8 9 को ऐड करें यार। ये हमारे पास रिलेशन आ जाएगा। रिलेशन की डोमेन 2 4 8 है और रेंज 3 9 है। लॉन्ग क्वेश्चन में 2 मैन ऑन अपोजिट साइड ऑफ अ ट्री आर इन अ लाइन with it. They observed the angle of elevation of the top of the tree 30 and 60 degree. The height of the tree find given है, आपने distance between two men आपने फाइंड करना है। सबसे पहले मैंने इस डिस्टेंस को नाम दिया ए से सी एक्स और सी से बी वाई। हमने इन दो बंदों का डिस्टेंस फाइंड करना है और आपके पास सेंटर में ट्री है 15 डिग्री, 15 ट्री की हाइट है 15 सेंटीमीटर और आपके पास एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री और 30 डिग्री है। आप पहले ट्रायंगल ए सी डी की बात करेंगे, tan 30 डिग्री लेंगे, आपके पास आ जाएगा परपेंडिकुलर, यानी कि सी डी डिवाइडेड बाय ए सी। सिंप्लीफाई करेंगे एक्स की वैल्यू आ जाएगी 15/√3। फिर आप करेंगे इन ट्रायंगल बी सी डी, tan 60 डिग्री आ जाएगा। फिर आप करेंगे परपेंडिकुलर ओवर बेस 15/y आ जाएगा। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, y आ जाएगा 15/√3। ए से बी का डिस्टेंस आपने फाइंड करना है, वो हो जाएगा ए सी प्लस सी बी एक्स प्लस वाई। एक्स और वाई को ऐड करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, ये दोनों बंदों का डिस्टेंस है। याद रखें इन क्वेश्चन में डायग्राम बनाना ज़रूरी है, अगर आप डायग्राम नहीं बनाएंगे तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। इसके साथ जो दूसरा सवाल था वो थ्योरम था 8.1। उसके बाद चौथा सवाल है, उसमें थ्योरम है आपके पास 10.4 का ए और ज्योमेट्री का सवाल है 13.3 से। फिर क्वेश्चन नंबर 5 आ जाता है, आपके पास यूनिवर्सल सेट गिवन है, वो 1 से 10 तक है और सेट ए आपको गिवन है प्राइम नंबर का, ये 2 3 5 7 है, और सेट बी गिवन है आपके पास 1 3 5 7 9 ऑड नंबर का सेट। सेम ऐसे ही सवाल है आपका लोकल में भी कुछ बच्चों का। डिमॉर्गन लॉ है आपके पास, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट और ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। पहले मैंने ए इंटरसेक्शन बी फाइंड किया, वो मैंने डायरेक्ट लिख दिया। आप देखें जब भी ए की बी के साथ इंटरसेक्शन लूँगा, इसमें कॉमन एलिमेंट 3 5 7 है, मैंने वो लिख दिए हैं। फिर मैंने इसका ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट लिया, यूनिवर्सल सेट में से ये निकाल दिए, मेरे पास आ गया 1 2 4 6 8 9 10। ठीक है, इसके बाद मैं ए का कॉम्प्लीमेंट अलग ले रहा हूँ, बी का कॉम्प्लीमेंट अलग ले रहा हूँ। ए का कॉम्प्लीमेंट होता है यू माइनस ए, यूनिवर्सल में से मैं सेट ए को निकालूंगा, मेरे पास आएगा ए कॉम्प्लीमेंट 1 4 6 8 9 10। बी का कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल में से बी को निकालूंगा 2 4 6 8 10, क्योंकि बी आपके पास ऑड नंबर का सेट है। ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट करूँगा 1 2 4 6 8 9 10 आ जाएगा मेरे पास। अब ए यूनियन बी मेरे पास अब ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड, एक साइड ये है और दूसरी साइड ये है, ये इक्वल आ चुकी है लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड। अब मैं ए यूनियन बी फाइंड कर रहा हूँ, उसका कॉम्प्लीमेंट। ए यूनियन बी मैंने लिखा है 1 2 3 4 5 7 9। ए और बी, ये सेट ए है और बी है, इसकी यूनियन आप देख लें आपके पास यही आएगी। इसके बाद आपने इसका कॉम्प्लीमेंट लेना है, यूनिवर्सल में से ये निकाल दिया 4 6 8 10 आ रहा है। अब मैं ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट लूँगा। ए कॉम्प्लीमेंट मैंने ऑलरेडी फाइंड किया हुआ है मेरे पास ये, और बी कॉम्प्लीमेंट ये है। इन दोनों की इंटरसेक्शन लूँ तो 2 4 6 8 मेरे पास 4 6 8 10 आता है।
ठीक है, 2 नहीं आता। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, ये आपके पास आंसर आ जाएगा, ये भी लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड इक्वल हो जाएंगी। थ्योरम आपके पास 12.1 है जो आपका लॉन्ग में आखिरी सवाल आया है। आई होप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ये मैंने स्पेशल वीडियो बनाई है क्योंकि 2 पेपर आते हैं। मैंने दूसरे पेपर की भी आपके साथ वीडियो शेयर कर दी है ताकि जिन बच्चों का हार्ड पेपर आया वो बच्चे भी वीडियो देख सकें। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।